नेम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है। न्यूमरोलॉजी क्या है वो मोस्टली तो आप सबको मालूम ही होगा कि अब जो आपका जिसमें हम नंबर से सारी प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं आपकी डीओबी से और आपके नेम से। अभी नेम से कैसे करेंगे? तो नेम में भी कुछ नंबर आते हैं। अभी नेम में कैसे नंबर आते हैं वही इसमें हम देखेंगे। तो नेम में जो भी सारे लेटर होते हैं उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन होती है, वो नंबर वाली वाइब्रेशन होती है। ओके, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नंबर वाली ही वाइब्रेशन होगी ऑब्वियसली। तो हर लेटर के पास एक वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन और उसका टोटल अगर हम करते हैं तो एक नंबर पे आता है, और कोई ना कोई एक नंबर पे आएगा। ओके, तो आगे हम देखेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में ये टोटल इस तरह से 9 नंबर होते हैं, 1 to 9। ओके, 10 नंबर है वो भी उसको हम सिंगल नंबर पे लाएंगे तो 1 नंबर होगा। मतलब 9 के बाद जो भी सारे नंबर आते हैं उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है। तो ये सारी चीजें हम अभी नेम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है तो हम सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी रिलेटेड ही देखेंगे। ओके, बाकी ये सारी चीजें हम कोर्स के दौरान देखेंगे। जैसे कि नंबर 1 है वो सन का है, नंबर 2 है वो मून का है, नंबर 3 है वो जुपिटर का है, नंबर 4 है वो राहु या यूरेनस का है, नंबर 5 है वो मर्क्यूरी का है, नंबर 6 है वो विनस का है, नंबर 7 है वो नेपच्यून या केतु का है, नंबर 8 है वो सैटर्न का है, नंबर 9 है वो मार्स का है। ओके। तो ये देखो, ये न्यूमरोलॉजिस्ट सीज नंबर एज वाइब्रेशनल एक्सप्रेशन। तो वाइब्रेशन एक्सप्रेशन क्या है? यही है कि जो एक नंबर है, 2 नंबर है, तो एक नंबर में सूर्य की वाइब्रेशन है, 2 नंबर में मून की वाइब्रेशन है, उस तरह से देखते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। नंबर्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लेटर्स। ओके, इसी तरह लेटर्स के साथ भी एसोसिएटेड है नंबर। बोथ नंबर एंड लेटर डिस्क्राइब certain vibrational patterns. These patterns are forcing that manifest within a person life and their environment. Okay, तो इसी तरह से जो नेटिव है उसकी उसकी डीओबी में जो नंबर आते हैं वो, और उसके नंबर नेम में जो नंबर आते हैं, वहां से इवेंट है वो उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। बाय एग्जामिंग या बाय चेकिंग पर्सन्स नेम एंड बर्थ डेट एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड। इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अब देखते हैं कि हमने यहाँ देखते हैं कि हर लेटर में हर लेटर है वो कौन से नंबर की वाइब्रेशन देता है। जैसे कि ए है वो 1 की, बी है वो 2 की, सी है वो 3 की, डी है वो 4 की, ई है वो 5 की, 5 की सॉरी, एफ है वो 8 की, जी है वो 3 की, एच है वो 5 की, आई जे है वो 1 की, के एल सॉरी के है वो 2 की, एल है वो 3 की, एम है वो 5 4 की, एन है वो 5 की, ओ है वो 7 की, पी है वो 8 की, क्यू है वो 1 की, आर आर है वो 2 की, एस है वो 3 की, टी है वो 4 की, यूवी डब्ल्यू तीनों है वो 6 नंबर की वाइब्रेशन देता है। एक्स है वो 5 की, वाई है वो 1 की, और जेड है वो 7 की। तो इस अगर एक समरी देखें अगर हम पूरी, तो ये है कि ए आई जे क्यू वाई वो है 1 नंबर की वाइब्रेशन है, बी के आर है वो 2 नंबर की वाइब्रेशन है, सी जी एल एस है वो 3 नंबर की वाइब्रेशन है, डी एम टी है वो 4 नंबर की वाइब्रेशन है, ई एच एन एक्स है वो 5 नंबर की वाइब्रेशन है, यूवी डब्ल्यू है वो 6 नंबर की वाइब्रेशन है, ओ जेड है वो 7 नंबर की वाइब्रेशन है, एफ पी है वो 8 नंबर की वाइब्रेशन है। ओके। ओके, इस तरह से अगर आप में से अगर किसी का नेम हमें देखना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है या उसके नेम का टोटल क्या हो रहा है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे अ, धवल नाम का अगर देखना है कि उसका टोटल है वो किस नंबर पे आ रहा है, तो डी है वो उसकी डी की वैल्यूशन क्या है? 4 है। एच की क्या है? 5 है। ए की 1 है। वी की 6 है। ए की फिर से 1 है और एल की 3 है। अब इसका हम टोटल करेंगे तो 4 + 5 9 10 16 17 17 एंड 3 20, तो 20 से 2 आएगा। ओके, आएगा समझ में? तो इस तरह से हम आपका नेम नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हम नेम करेक्शन करेंगे तो वो टाइम पे ये फ्रेंडशिप एंड एनमिटी अमोंग्स नंबर बहुत ही जरूरी है। मतलब वो समझना बहुत वो याद रखना बहुत ही जरूरी है कि कौन किसका दुश्मन है। ठीक है, मान लो कि किसी का एक नंबर है तो हमें उसको नेम करेक्शन करते टाइम उसका नेम करेक्शन है वो 6 या 8 पे नहीं आना चाहिए। उसी तरह अगर किसी का 2 नंबर है तो उसका भी 6 8 नहीं आना चाहिए। 3 नंबर है तो 5 पे नहीं आना चाहिए। 4 है तो 9 पे नहीं आना चाहिए। 5 है तो 2 एंड 7 पे नहीं आना चाहिए। 6 है तो 1 to 4 पे नहीं आना चाहिए।
सेवन है तो सॉरी, फॉर को न्यूट्रल में रखेंगे। सेवन है तो सेवन में किसी का कोई भी नंबर पे ले सकते हो। ओके, एट है तो वन टू नाइन पे नहीं आना चाहिए, और नाइन है तो एट पे नहीं आना चाहिए। तो हमें ये सिर्फ फ्रेंड कौन है और न्यूट्रल कौन है वो याद रखे या ना रखे, लेकिन एनिमी कौन है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर पे नहीं आना चाहिए नाम। इसलिए एनिमी आपको याद होने चाहिए कि कौन से नंबर के ये नंबर का कौन एनिमी है। ओके, उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच लेटर। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में देखेंगे। यहाँ हम वेबिनार में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लेंगे, या ऐसी चीजें लेंगे कि आपको अच्छी तरह से पूरा आइडिया आ जाएगा कि कोर्स में क्या आने वाला है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच लेटर आएगा। फिर आपके नेम के जो फर्स्ट लेटर है उसकी क्या इफेक्ट आएगी वो देखेंगे। और अगर आपका नेम नंबर है वो मान लो कि कौन से नंबर पे आ रहा है वो भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, कभी भी किसी का नाम है वो एक नंबर, मतलब पूरे नाम का टोटल तो सिर्फ एक हो ऐसा तो नहीं होगा। ओके, एक मतलब क्या कि सिर्फ ए नाम, ए कब होगा नेम नंबर, सिर्फ नाम उसका ए हो तो हो सकता है। तो किसी का नाम तो सिर्फ ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए की वाइब्रेशन वन है। या दो दो पर भी कब होगा कि किसी का नाम सिर्फ बी है, या किसी का नाम सिर्फ के है, या किसी का नाम सिर्फ आर है, क्योंकि बी के आर की वैल्यू है वो सेवन है, सॉरी टू है बी के आर की। तो सिर्फ नेम नंबर वन या टू हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेम नंबर थ्री हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी का नाम ए बी है, तो ओके, तो ए बी है तो हो सकता है ना, तो ए की वाइब्रेशन वन है और की बी की वाइब्रेशन टू है, तो वहाँ ए बी का नाम है वो नेम नंबर थ्री हो जाएगा। तो यहाँ नेम नंबर इस तरह से थ्री बोल रहे हैं। ओके, उस तरह से नहीं कि बारह से जो तीन बन रहा है वो नहीं, ट्वेंटी वन से जो थ्री बन रहा है वो नहीं, तो या थर्टी से थ्री बन रहा है वो नहीं, वो तो आगे आएगा। देखो नेम नंबर ग्यारह, बारह। ओके, तो वो ये सब चीजें अलग है। ओके, क्योंकि जब मैंने ऐसा बोला कि नेम नंबर वन या टू तो पॉसिबल ही नहीं, तो आपके दिमाग में शायद ऐसा आया होगा कि दस नंबर से तो बन सकता है ना वन, या उसी तरह उन्नीस से भी बन सकता है, या ट्वेंटी एट से भी बन सकता है, बट वो नेम नंबर नहीं। ओके, पूरे नेम का टोटल वन या टू पॉसिबल नहीं है। ओके, उस तरह से दस से जो वन आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो पॉसिबल है। ओके, तो इस तरह से नेम नंबर हंड्रेड तक देखेंगे हम इसमें। तो नेम जब भी हमें नेम करेक्शन करना है, या सिर्फ मान लो कि सिर्फ न्यू बेबी को नेम देना है, तो क्या करना है। तो एस्ट्रोलॉजी पैरामीटर से भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर वाला जो पार्ट है वो कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोर्स मोस्टली मतलब न्यूमरोलॉजी बेस्ड भी होगा, एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर नहीं होंगे, लेकिन कुछ अगर किसी को सीखना है तो वो हम कवर करेंगे। ओके, मतलब कि अगर कोई ऐसा है कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से भी सीखना है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट पैरामीटर को कंसीडर करके भी कैसे नेम करेक्शन किया जाता है, वो अगर किसी को सीखना है तो वो इसमें सीखेंगे, उसको सिखाऊंगा। लेकिन उसकी थोड़ा उसका ज़्यादा फीस होगा, मतलब ओके, थोड़ा अलग से पे करना पड़ेगा उसका। तो न्यूमरोलॉजी पैरामीटर में हमें अब जाते हैं, न्यूमरोलॉजी पैरामीटर से कैसे देखना है, नेम करेक्शन करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, या फिर जब हम किसी का सॉरी, ये तो हम ये देख रहे हैं कि किसी न्यू बेबी को नेम देना हो तो किस तरह से देना है। ओके। तो सबसे पहले कि आप जब भी ट्राई करो तो जब भी आप नेम दो, किसी भी बेबी को आप न्यू नेम देते हो, तो फर्स्ट चॉइस है वो वन फाइव सिक्स पे होनी चाहिए, नेम का टोटल है वो वन फाइव सिक्स पे आना चाहिए। सेकंड चॉइस है कि थ्री सेवन नाइन पे आए, और बाकी के जो नाम बचे हैं, ओके, टू एट फोर, उसको अवॉइड करना है। ओके, तो क्या देखना है कि वी सबसे पहले देखना है कि
वो जिसको भी हम नाम दे रहे हैं उसका साइकिक नंबर क्या है और उसका डेस्टिनी नंबर क्या है। और ये भी देखना है कि कोई नंबर एक से ज्यादा बार तो प्रेजेंट नहीं है ना। अगर मान लो कि कोई एक नंबर ऑलरेडी एक से ज्यादा बार है तो उसका नेम नंबर एक पर नहीं रखना चाहिए। ओके, मतलब कि कोई भी नंबर दो से ज्यादा बार है अगर, सॉरी एक से ज्यादा बार है कोई भी नंबर, तो वो नेम नंबर नेम का टोटल उस नंबर पे नहीं आना चाहिए। नेम नंबर शुड बी नॉट एंटी ऑफ साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ओके, इन सम केस एंटी ऑफ भाग्यांक शुड बी अलाउड इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब अगर कुछ जगह पे कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साइकिक क्या है, भाग्यांक दोनों का फ्रेंड हो या न्यूट्रल हो, ऐसा नेम नंबर नहीं निकल के आता है, तो उस केस में आप भाग्यांक के एंटी हो ऐसा चल जाएगा। बट साइकिक का एंटी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि साइकिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम नंबर शुड बी नॉट ऑन सच नंबर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन डीओबी मोर देन वन टाइम। हाँ, ये तो आ गया। ओके, तो एक ये नेम करेक्शन नहीं है। ओके, याद रखना ये चीज में जो दिखा रहा हूँ वो नेम करेक्शन नहीं है। न्यू बेबी को जो नेम देना है उसकी बात हो रही है। मान लो कि एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक गर्ल चाइल्ड है, मान लो कि उसका जन्म हुआ है 16 जून 2023 को। ओके, तो उसका साइकिक नंबर क्या होगा? 7 और 2 3 5। ओके, डेस्टिनी नंबर 2 पे आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग लेटर हमने क्या बोला था कि स्टार्टिंग पूरे नेम का टोटल भी 1 1 5 3 पे आना चाहिए। सॉरी, 1 3 5 1 5 6 पे होना चाहिए। ओके, पर अभी 6 पे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि इसका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे अब? हमारे पास ऑप्शन बचे 1 5 3। ओके, स्टार्टिंग लेटर भी ऐसे ना यही नाम पे होने चाहिए और उसका पूरे नेम का टोटल भी 1 5 3 होना चाहिए। एंड टोटल ऑफ नेम also should be on 1 3 5। आई बात समझ में? तो मान लो कि हमने ए से एक नाम रखा, तो अनीता रखा। ओके, पर बहुत ज्यादा स्पेलिंग भी हमने चेंज करने की ट्राई की, पर 8 पे ही आ रहा है। मतलब कि ऐसा कोई बुरा नंबर नेम पे ही आ रहा है। इसी तरह मान लो कि आशिका रखा अगर हमने, तो 4 पे आ रहा है। हिना रखा तो 3 पे आ रहा है। लेकिन 3 तो मतलब अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है वो 1 5 है। ओके, यहाँ मैंने इसी तरह से लिखा है कि सबसे अच्छा ऑप्शन 1 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 3 है, तो हम 3 को यहाँ स्किप करते हैं, ट्राई करते हैं कि 5 पे आए। ओके, तो देखो हीना है वो उसका 3, तो उसको जाने देते हैं। आदिति है तो उसका 2 पे आ रहा है। संजना है उसका 8 पे आ रहा है। और संगीता है, तो संगीता को इस तरह से, अगर इस तरह से हमने स्पेलिंग किया, यहाँ आई डाला तो 23 पे आ रहा है। तो वो अच्छा है क्योंकि 5 पे आ रहा है, सो वी कैन गो विथ दिस नेम स्पेलिंग एंड दिस नेम। ओके, ये नेम पे जा सकते हैं संगीता पे, और स्पेलिंग पर ये रखना है उसको उनको। ये संगीता जो रेगुलर वाला संगीता जो स्पेलिंग है वो नहीं रखना है। ओके, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन है वो, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन है वो वही रहेगा। स्टार्टिंग लेटर शुड बी बिकॉज वैल्यू UVW इज 6 विच इज एंटी ऑफ 2 and 7। शुड नॉट बी। नेम नंबर शुड बी नॉट ऑन 6 and 8। वो तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि 6 है वो किसका एंटी है? 2 का है, और 8 भी 2 का है। ओके, हालांकि 7 नंबर के कोई भी एंटी नहीं है, तो और तो कोई आएगा नहीं। तो नेम नंबर शुड भी क्या होना चाहिए? नेम नंबर शुड भी 2713, क्योंकि ये सारे उसके फ्रेंड है। और न्यूट्रल है वो 5 और 9 है, तो हमने 5 पे रखा। ओके।
आई बात समझ में? तो जब ये जब हमें न्यू बेबी का नाम रखना है तब की बात है। अब हम देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ नाम है, तो वहाँ क्या ध्यान रखना है? ओके, सिर्फ नेम करेक्शन करना है, मतलब कि ऑलरेडी नाम है, नाम देना नहीं है हमें, बट ऑलरेडी नेम है, उसको हमें नेम करेक्शन करना है। तो क्या कर सकते हैं? ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी का बॉर्न है 12 फरवरी 1998। ओके, अभी इसका साइकिल नंबर क्या है? 3। डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 5 होगा, होगा ना 5? अभी कोई रेंडमली नाम बोलोगे, क्या नाम है उसका? नाम ये क्या हो सकता है? मान लो कि यही नाम है किसी का। मान लो कि इसका नाम है, मान लो कि इसका नाम मीना है। ओके, तो हमें अभी नेम करेक्शन करना है। तो हम देखेंगे कि पहले तो देखेंगे कि मीना का नाम है वो कौन से नंबर पे आता है। तो एम की वाइब्रेशन है 4 है, ई की है 5 बार, 2 बार 5 आएगा, एन की भी 5 है, और ए की 1 है। अभी 15, 15, 4, 19, और 19 एक और एक 20, 20 से 2 हो रहा है। अभी क्या 2 नंबर होना चाहिए? नेम नेम नंबर होना चाहिए क्या? 2 नंबर नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम इसका नाम हम चेंज करेंगे। ट्राई करेंगे कि इसका नाम है वो कौन से, हमारे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन से है? 1, 5, 6। ओके, तो ऑलरेडी इसके पास 5 नंबर तो है, तो हम 5 नंबर पे नहीं ले जाएंगे इसका नाम, और इसका नेम ले जाएंगे हम 1 या 6 पे ले जाएंगे। ओके, तो ट्राई करते हैं कि अगर ये करते हैं तो क्या नाम आता है? 4, 1, 5, 1। 5, 5, 10, 11, 11 पे आ गया। ओके, तो ये नहीं रख सकते। अगर ये रखते हैं तो क्या होता है? 4, 5, 1, 5, 1। क्या हो जाएगा? 10, 11, 15 और 16, 16 से 7 बन रहा है। ओके, तो इसको भी जाने देंगे हम। हमें तो लाना है 1, 1 पे ही आए तो बहुत बेहतर है। फिर क्या होता है? 4, 5, 1, 5, 5, 1। क्या होगा? 21, 21 से 3 पे आ रहा है। हम्म, तो ये नाम रख सकते हैं आप। ओके, क्योंकि यहाँ 1 पे ले जाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस केस में हम इसका नाम 3 पे रखेंगे, या फिर ऑलरेडी मीना का जो 2 पे आ रहा है वो भी वो का वो रख सकते हो। ओके,
ओके, तो इस केस में हम इसका इनका नाम है वो यही फिर ये भी रख सकते हैं। ये क्या होता है? 11, 16, 17, 17 आ रहा है, 17। ओके, तो पहले पहले वाला जो मैंने था 3 पे आ रहा था वो नाम रखेंगे इनका। ओके। हम्म। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म, अभी याद रखना कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस तरह से जो मान लो कि किसी का नाम है वो राकेश देसाई है। ओके, तो ये पूरा नाम है वो, कुछ लोग देखते हैं कि इसका पूरा टोटल है वो क्या आता है। बट इसका पूरा टोटल एक अच्छे नंबर पे आ जाए, पर सिर्फ राकेश का अगर नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा नेम का मेन तो हमारा नेम है वो एक अच्छे नंबर पे आना चाहिए। ओके, क्योंकि मोस्टली किसी को भी राकेश देसाई कह के नहीं बुलाएंगे। ओके, सिर्फ राकेश कह के ही बुलाएंगे। या फिर मतलब कि ऐसा है कि ये नाम है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, और पूरा नाम भी होना चाहिए, लेकिन ये मस्ट है कि राकेश है वो एक अच्छे नाम पे होना चाहिए, मेन। ओके, जैसे कि यहाँ देखें, अगर हम राकेश का देखें कि कौन से नाम पे आ रहा है, चलो देखते हैं। ओके, A1, के की वाइब्रेशन है 2, E की वाइब्रेशन है 5, S की है 3, H की है 5। ओके, तो अब देखते हैं कि कौन से नाम पे आ रहा है। 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 पे आ रहा है। ओके, बट अगर हम देशाई भी ऐड करते हैं तो डी की वाइब्रेशन 4, ई की 5, एस की 3, ए की और आई की 1 1। ओके, 9, 12, 13, 14। ओके, तो पूरे नेम का टोटल है वो कितना आएगा? 32 पे आएगा पूरा। ओके, 32 से 5 आएगा। तो ये अच्छा है, चलो। ओके, पर अभी इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको मोस्टली हर जगह पे पूरा नाम ही यूज करना चाहिए। किसी को भी बोले कि भाई, किसी को अगर किसी को भी बताए, अपने दोस्त को भी बताना पड़ेगा कि तू मुझे देसाई करके ही बुलाए, क्योंकि देसाई का टोटल 5 पे आ रहा है। तो इसको इसके पास ये ऑप्शन है कि वो सबको ऐसा ही बोल दे कि मुझे देसाई करके ही बुलाओ। ओके, मेरे सरनेम से बुलाओ, राकेश के एकदम मत बुलाओ, ये राकेश का 9 पे आ रहा है। तो या तो राकेश देसाई पूरा कह के बुलाओ, या तो सिर्फ देसाई कह के बुलाओ। आई बात समझ में? पर ये तो बहुत मुश्किल है कि पूरा राकेश सब लोग राकेश देसाई कह के बुलाए। ओके, लेकिन ये इजी है कि सिर्फ देसाई कह के बुलाए। तो इस केस में ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लो कि देसाई का टोटल अगर कुछ बुरे नंबर पे आता है, तो फिर हमें करेक्शन करना पड़ता, नेम करेक्शन, नेम का स्पेलिंग है वो बदलना पड़ता। ओके। हम्म, आप में से किसी का करवाना है, मतलब देखना है आपके या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी का, तो बताओ। जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर जैसे पांच, 5 और 4 है ना? मूलांक उसका 5 है और 4 भाग्यांक है। ओके, और आयुष शर्मा नाम है, तो ठीक है ये? क्या है आयुष? शर्मा। यही स्पेलिंग यूज करते हो? जी। ओके, तो देखते हैं और आयुष। 5 इनका मूलांक है और 4 भाग्यांक है। हम्म, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। ओके, आयुष में 1, वाई की 1, यू की 6, एस की 3, एच की 5। तो आयुष से बनेगा 2 8, 11, 11 से 5 16, 16 से 7 बनेगा। 16 शर्मा का हो गया। शर्मा से क्या बनेगा अभी देखते हैं। शर्मा 3, 5, 1, 2, 4 एंड 1। 3 5 8 9 11। यहाँ भी 16 बन रहा है, 16 से 7 बन रहा है। अभी कितनी एज है इनकी? जी। 12th का है, एग्जाम दे रहे हैं। 12th का एग्जाम दे रहा है, जी। अभी देगा। हाँ, अभी साल है, कब बोर्ड चल रहा है। तो 7 7, 14।
15 हो, 5 पे आ गया, 7 7 से टोटल पे हम्म। पूरा नेम है वो 5 पे ही आएगा। हम्म। ओके, तो कोई प्रॉब्लम उनका नहीं। 6 मिसिंग है तो 6 में क्या कर सकते हैं? हाँ, तो 4 नंबर है डेस्टिनी की, वो नहीं 5 पे ही रहने तो। 5 में ही रहने दें। हाँ, उनका 6 मिसिंग है तो क्या करें उसके लिए? फिर 6 हो जाएगा तो उनकी जो ग्रिड है ना, वो कंप्लीट हो भविष्य जाएगी। भविष्य में जब भी मोबाइल नंबर लो तो मोबाइल नंबर का टोटल 6 रखो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट का टोटल 6 पे आने दो। जैसे कि अच्छा। लास्ट के 2 डिजिट से 15 है, 15 से है, 06 है। अच्छा। ओके, तो उस तरह से वाइब्रेशन ले सकते हो आप। अच्छा, लास्ट की डिजिट का 6 नंबर है टोटल। हाँ, अच्छा। लास्ट के 2 डिजिट का टोटल 6 पे आना चाहिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, पूरा टोटल नहीं देखते मोबाइल का? नहीं, पीछे के 2 डिजिट है ना, उसका टोटल बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, पूरे मोबाइल नंबर का टोटल के पूरे मोबाइल नंबर का टोटल भी 6 पे आ जाए तो भी चलेगा। अच्छा। ओके, पर ओके। वो थोड़ा मुश्किल होगा, आप जब भी मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे इनका ना। नाम बैलेंस है ना सर? हाँ, बैलेंस है। कुछ करने की जरूरत है नहीं। नहीं। पर इनकी ना वो कर्क राशि है, जल तत्व है, हम्म। चंद्रमा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं क्योंकि राशि नाम तो इनका डी से निकला है, एस से निकला है। नहीं, नहीं चलेगा। अच्छा, थैंक यू सर। हम्म। और सर जैसे 8 और 2 होता है, जिसका हम्म। 8 मूलांक है, भाग्यांक 2 है, और 2 कृतिका से लिखा हुआ है, मैंने कृतिका लिखा हुआ है, तो उसका का दें कि नहीं दें सर? 8 और 2 वाले का देखिए सर। 8 2 वालों को 5 पे नंबर ले जाना पड़ेगा, नेम नंबर। 5 पे ले आए तो स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब स्पेलिंग से कर दे उसका तो 5 आ जाएगा, तो कर दे वही, हाँ। कि शब्द ही चेंज करें फिर उसका? नहीं 5 नहीं, वाले अल्फाबेट से ही रखें। 5। देखो क्या नाम है। कृतिका शर्मा। KR। के RITI CA लग देती हूँ मैं इसको। यहाँ सी। CA कृतिका शर्मा। और 8 और 2 है इसका वो। एक। मूलांक 8 है और 2 डेस्टिनी है, भाग्यांक 2 है। वृश्चिक राशि है। 8 9 10। हाँ। ओके, 5 पे आ गया। ये 5 पे आ गया ना, ऐसा स्पेलिंग कर दे तो चलेगा इसका? हाँ, चलता है, यही इसी तरह से यही तो सीखना है, मतलब कब कौन से किस लेटर को किस लेटर से रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि के आ रहा है तो के से नहीं बन पा रहा है, तो सी हाँ लगाने से आ जा रहा है। हाँ हाँ। और ओके। साउंड भी वही आ जा रहा है, का। हाँ, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होना चाहिए, उस तरह से आपको कुछ भी लेटर ऐड करना है या रिप्लेस करना तो है। इनका जो है ना सर, जैसे 8 और 2 की है, तो इनको कृतिका नाम सही रहेगा कि नित्या नाम सही रहेगा? हाँ, नित्या श्री रखें या कृतिका शर्मा ही रखें? चेंज शर्मा करें का या शर्मा। है नहीं, सर शर्मा ऐड अपना? करो तो शर्मा ऐड करो तो पूरे नेम का टोटल क्या होता है? अभी शर्मा का साथ 3 आ जाएगा टोटल, 5 3। 5 और हम्म। 3 भी ओके, सही है इसका। सर। हाँ, 7। इसका 7 पे आता है। हाँ 7 पे आता है, तो 7 5 12 और एक 3 हो गया। हाँ, 3 भी बराबर ओके है। तो इसका नाम ना चेंज मतलब करिए, यही लिख दें इसका? हाँ, ये भी रख सकते हो, और मतलब पूरा नाम भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। और यदि नित्या श्री रखवाना, चेंज करवाएं कि नहीं करवाएं सर? नहीं, नहीं क्योंकि 8 करवाना है। वाली है ना, तो थोड़ा सा वो लगता है, 8 8 2011। नहीं नहीं, नहीं चेंज करना है। कई लोग बोले कि इसका 5 पे लेकर आइए, तो 5 शब्द में आपको बताओ। एन से बोल रहे हैं। नहीं, आप वो जिस तरह से आप लाए हो वो ठीक है। वो सही है ना सर? ठीक हम्म। है। वो हमने हम्म। करा तो था, पर आप जब हमने आपका देखा तो मुझे लगा कि ऐसी चीज करके देखती हूँ। हम्म। आपने इसको ओके कर दिया। हम्म। थैंक यू सर, बहुत बड़ी हम्म। मेहरबानी आपकी। कम से हाँ। कम हम सफल है थोड़े से। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। ओके, तो बाकी का सारा कोर्स में देखेंगे। ओके, चलो आज के क्लास ये वेबिनार में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। वेबिनार यहाँ तक ही रखना था, पूछना है तो पूछ सकते हो। सर एक बात और पूछूं सर? हाँ, पूछो। सर जैसे कार और खरीदते हैं, तो उसका नंबर में भी यही मैत्री, जो नंबर है आपके, फ्रेंडशिप नंबर और एनिमी नंबर, यही वाली लिस्ट से देखना है हाँ कि? हाँ, यही से देखना है। जैसे 1 और 2 वाले हैं, जैसे एक मूलांक है, भाग्यांक 2 है, तो कैसे हम्म। फिर? एक
जो मूलांक है और भाग्यांक 2 है। दो है, हाँ। जैसे कार खरीदना है तो फिर नंबर कैसे देखेंगे? तो आप 5 नंबर वाला ले लो। 5 ही नंबर वाला देखेंगे, और कोई सा भी? जैसे 5 नंबर मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से कितना कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। हम्म। तो कोई दूसरा नंबर? तो पूरे नंबर तो टोटल है वो 1 या 2 पे आए, ऐसा ले लो। 1 और 2 पे आए टोटल। हम्म। जो इनका डेस्टिनी है, जो इनका मूलांक भाग्यांक दोनों हाँ है, स्वैच्छिक डेस्टिनी दोनों हाँ का। हाँ अच्छा। तो वही चीज देख रहे थे, तो अब उसमें कलर तो व्हाइट देख रहे, तो वही ज्यादा सही है, क्योंकि ब्लैक में तो एंटी हो जाएगा हाँ। एक नंबर का। व्हाइट कलर की कोई भी नंबर वाले व्हाइट कलर की ले, कोई टेंशन ही नहीं है। अब मतलब किस दिन उसका खरीदना चाहिए सर, ये भी कुछ होता है? नहीं वो, हाँ मतलब कि आपका एक है, किसी उसका एक है, तो जिस डेट का टोटल 8 हो या 17 तारीख, 26 तारीख, 8 तारीख को नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन ना जाए लेने। हम्म। शनिवार है और दिन आ जाए वैसे। शनिवार को ना जाए ऐसा। ओके। इत्तेफाक से सर यही हो रहा है कि एक नंबर वालों को अधिकतर 8 और 4 पीछे ही नहीं छोड़ते हैं। घर का नंबर भी 8 है सर। ये हाँ, चीज हो रहा एक नंबर वालों को ऐसा ही होता है। है। हाँ, घर का नंबर भी 8 ही मिला है, तो उसका नेम प्लेट चेंज करूं, मैं सोच रही हूँ। हाँ, नेम प्लेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि मेरा भी 4 नंबर आया है, तो मैंने 6 नंबर कर दिया, घर का नंबर नेम प्लेट डाल के। तो हम लोग 5 करेंगे, क्योंकि इनकी इनकी डीओबी से चलेगा। तो हम्म। तो एक एक नंबर और 2 नंबर के हैं, तो उनको 5 ही नंबर सूट करेगा। हम्म। चलेगा। या एक नंबर पे करें? 1 नंबर पे करो। 8 नंबर का घर है वैसे। हाँ, 1 नंबर का कर दो। एक नंबर ज्यादा सही रहेगा ना? हाँ। नॉर्थ स्पेसिंग है सर, तो नॉर्थ स्पेसिंग में क्या ग्रीन कलर के ही लगा देना है, वो जो प्लेट कलर होती है, गोल्डन कलर की लगाए? वो वास्तु का तो मुझे पता नहीं है, वास्तु के लिए तो आपको कहीं और से देखिए, मतलब वास्तु का मुझे थोड़ा सा भी नहीं आता है। नहीं नहीं, कलर कैसे डालें उसमें मतलब? तो एक नंबर है तो मतलब येलो कि ही डाल दें, आपको गोल्डन। दिशा से मतलब मैं कलर नहीं बता सकता, बट जैसे कि नंबर से बताऊँ तो नंबर से आप येलो कलर का हाँ, या वही रेड गोल्डन येलो। रेड रेड कलर का रख दो, या ऑरेंज अच्छा। कलर का। हाँ। ओके। ओके। ओके चलो, मिलते हैं अब कोर्स में। ओके, क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।